मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त शासित जिला परिषद के चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कल होने वाले मतदान को देखते हुए पोलिंग अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। बता दें कि 29 सीटों पर होने वाले चुनाव में कुल 182 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि 29 सदस्यों वाले परिषद में एनपीपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह यूडीपी ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं विभिन्न दल संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद को देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें कि जीएचएडीसी का कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में ही समाप्त हो गया था, मगर कोविड महामारी के कारण हालात को देखते हुए अब चुनाव कराए जा रहे हैं। कल वहां पे चुनाव होने हैं तुरा में और गारो हिल्स परिषदीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। पोलिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी अपने अपने केंद्र पहुंच चुके हैं। इस बीच बंद भी बुलाई गई है, इसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे तुरा से हमारे सहयोगी रोजर सांगमा के साथ। रोजर, कल सुबह से ही मतदान होंगे और चूंकि पोलिंग अधिकारी अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जो असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में भी पड़ते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बावजूद मैं इसके पूछना चाहूँगा आपसे कि 29 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए मतदाताओं में किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप वहाँ पर लगातार बने हुए हैं। जी बिल्कुल रंजीत, मैं आप अभी तुरा में हूँ। यहाँ पे कुछ ही घंटे बचे हैं। कल चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से ये शुरू हो जाएगा। जीएचडीसी पोल्स का चुनाव जो शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यहाँ के जो दबाव समूह है, उन्होंने भी इसका जीएचडीसी पोल्स का बहिष्कार करने के लिए लोगों से कहा था। और लेकिन यहाँ के जो डीसी हैं श्री राम सिंह जी, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो भारी संख्या में आए और अपना वोट करें, मतदान करें। और यहाँ की उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लोग भारी संख्या में आएंगे रंजीत, और अपना मतदान करेंगे कल सुबह। गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चुनाव है पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के चलते टाल दिया गया था। अभी फिर कराए जा रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा, चूँकि आप वहाँ पर लगातार उस इलाके के दौरे में हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, यहाँ के युवा वर्ग से आपसे बातचीत हुई होगी, व्यावसायिक वर्ग से बातचीत हुई होगी। चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल रंजीत, जैसे कि हमने काफ़ी लोगों से बात की यहाँ पे, और हम लोग विभिन्न जगह में भी गए। हर जगह पर एक ही लोगों का लगभग सेम ही रिएक्शन रहा कि गुड गवर्नेंस और फिर करप्शन फ्री ये जो जीएचडीसी रहे, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। और आगे जाके जैसे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारे टॉपिक लगभग जितने भी लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी लोगों ने चिंता जताई थी कि यहाँ पे बिजली काफ़ी जाती है। तो ये सब कुछ जो टॉपिक रहे, लेकिन मेन जो टॉपिक था वो यही था कि जो करप्शन फ्री रहे जीएचडीसी। काफ़ी विवाद में रहा जीएचडीसी इस साल, और करप्शन को लेके। और जो एम्प्लॉयज़ है, उनको अभी तक वेतन नहीं मिला, करीब 30 महीनों से ज़्यादा इनफैक्ट, और उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। तो ये सारी चिंता लोगों ने जताई और कहा कि जो अगली जो ईसी फॉर्म करेगी जो भी सरकार और जो भी पार्टी, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि ये सारे चीज़ ना हो और वो बदलाव लाए, एक पॉजिटिव बदलाव लाए रंजीत। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं रोजर सांगमा। करप्शन फ्री काउंसिल की बात कर रहे हैं लोग, और जहां तक करप्शन की, फाइनेंशियल करप्शन की बात है, ये जांच का विषय है। और असम में भी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो यहाँ भी जो बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ में ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है। बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, तो क्या कहेंगे, वहाँ के लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं, या उनको किस तरह की उम्मीद है इस नए काउंसिल से जो फॉर्म होने वाली है?
जी, हमने काफ़ी युवाओं से बात की और बहुत लोगों का ये कहना था कि जो नई इसी फॉर्म करेगी पार्टी वो एक अच्छा बदलाव लाए, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाए इस जीएचडीसी में। और ऐसा जीएचडीसी देखने को मिले जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोगों को जैसे जॉब्स मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड जैसे बढ़ावा मिले लोगों को कुछ कर गुजरने के लिए। तो ऐसा ईसी फॉर्म किया जाए, लोगों का यही कहना था। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी काफ़ी बात हुई थी रंजीत। तो अब देखना होगा आने वाले दिन में कि लोग कितने भारी संख्या में आते हैं कि नहीं, और वो वोट करते हैं और किसे वोट करेंगे। क्या वो वोट करेंगे एनपीपी को, जो इज आउटगोइंग एनपीपी है, जिन्होंने ईसी फॉर्म किया था लास्ट टाइम, या फिर कोई रोजर दूसरी पार्टी बिल्कुल जैसे वो मतदाता किसे वोट करेंगे इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मूलभूत समस्याएं उठाई लोगों की और उस इलाके की, निश्चित तौर पर इसी को आधार बनाकर वे मतदान करेंगे। आप कल फिर हम आपसे जुड़ेंगे क्योंकि मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी होगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए रोजर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोजर सांगमा तुरा से हमें जानकारी दे रहे थे कल जीएचडीसी का चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। पोलिंग अधिकारी अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए जाएंगे।